मल्टीपल एस लेयर्ड फ्रंट वेरिएशन, वो भी ब्राइडल के ऊपर सेंटर प्रोफाइल पार्टिंग के साथ। अब राइट में तो हमने आप लोगों को सिखा दिया, आपने देखी होगी चैनल पे वीडियो, तो हमें तब से ही मालूम था कि आप लोगों को लेफ़्ट में दिक्कत होने वाली है। तो हमने सोचा ये वाला पार्ट हम तब तक नहीं डालेंगे जब तक आप लोगों के कमेंट नहीं आ जाते हैं। तो फाइनली हमें कमेंट मिला है और आप लोगों ने बोला है, ये हमें आज से मालूम है। हाँ, ये हम अपलोड करेंगे तब जब आप लोग कमेंट कर लेंगे। तो लेफ़्ट में आप लोगों को दिक्कत आएगी, हमें पहले से मालूम था। तो आज हम आप लोगों को सिखा रहे हैं लेफ़्ट में आप इसको कैसे हैंडल करेंगे, कैसे आप हैंड होल्ड करेंगे और कैसे आप इसको सिमिलर बना सकते हो राइट साइड के जैसा। और लेफ़्ट वालों को राइट के जैसा देखने के लिए आप वो वाली वीडियो देखिए जो उस तरफ बनी हुई है हमारी, ठीक है। तो चलिए आज इसको समझ लेते हैं। तो थोड़ा मैं आप लोगों को पास से दिखा देता हूँ। देखो, सेक्शनिंग हमने उस तरफ सिमिलर रखा था, आईब्रोज़ के आर्च पॉइंट से थोड़ा सा डायगोनल चलेंगे हम, और तकरीबन ये 3 फिंगर की चौड़ाई पे हमने इसको लिया हुआ है फ्रंट पे। बस इतने ही पार्ट की ज़रूरत है आपको, आईब्रोज़ के आर्च से डायगोनल चलेंगे। और डेंसिटी एवरेजन आप एक फिंगर का ले सकते हो, ये हमने 4 फिंगर की डेंसिटी रखी हुई है। तो एक फिंगर से थोड़ा हैवी सेक्शन हमारा निकलेगा, बाकी ये हम फ्लैट ले गए हैं। तो चलो जी, जैसे हमने वहाँ से लिया था डायगोनल सेक्शन, तिरछे तिरछे सेक्शन आप लोगों ने प्ले करने हैं। डायगोनल बैकवर्ड पहला ये, फिर दूसरा लेंगे इस पॉइंट से और तीसरा फिर पीछे आ जाएगा। इसको आप कॉम्ब करेंगे। सबसे पहले आप इस पर शाइन स्प्रे करें, इससे क्या होती है, शाइनिंग मिल जाती है आप लोगों को। देन कॉम्ब करना है, कॉम्ब करना है, कॉम्ब करना है, ऊपर से कॉम्ब किया। देन एक बार आप डाउन पॉइंट से भी कॉम्ब करेंगे। अब इसको आपने पकड़ना कैसे है, सीधे ही, कि मैंने लेफ़्ट हैंड से पकड़ा है। आप सामने मिरर में देखोगे और इसको यहाँ से ऊपर की तरफ, इस पॉइंट से ऊपर की तरफ अपलिफ्ट करना है, उठाना है। ये बगल पड़ोसी को देखो कितनी उसमें हाइट आ रही है। अगर आपको लग रहा है कि हाइट बराबर है, क्या हाइट बराबर है? अगर लग रहा है, हाँ ठीक लग रहा है, बराबर है हाइट, तो तुरंत आप उसको स्प्रे मार के, हैंड पोजीशन देखो यहीं पे है, स्प्रे मार देंगे हम ऊपर से नीचे की तरफ और इसको सेट कर देना है। थोड़ा सा आगे आ जाते हैं डायगोनल होके, फ्रंट की तरफ स्प्रे किया हमने और इसको पीछे करना है, प्रेस बैक, पीछे की तरफ, गिरना नहीं चाहिए, ऐसे आपको स्टैंड अप इसको दिखाना है। एक बार और स्प्रे मार रहे हैं, ब्लो करें, सेट करें इसको। जब ये पोर्शन सेट हो जाएगा उसके बाद आपको रिमेनिंग हेयर पे कॉम्ब करना है। ये बाकी के बचे हुए बालों को हमने यहीं 2 फिंगर से पकड़ा और कॉम्ब कर देना है पीछे की तरफ। राइट हैंड से इसको लिया, कर्व पोजीशन बनाई और इसको यहीं रखना है। देखो मेरे हाथ देखो ऐसे हैं और यहीं पे मैंने इसको रखा हुआ, ये लेफ़्ट हैंड को हटा दिया और लेफ़्ट हैंड से उल्टे हाथ से आपको इसको आगे की तरफ हल्का हल्का प्रोसीड करना है इस तरीके से। फॉल देखो, जितना आपने उधर दिया है उतना ही फॉल यहाँ भी आना चाहिए। क्या फॉल बराबर है या नहीं है, ये सारी बातें आपको मिरर में देखनी है। जैसे आपको लगे हाँ ठीक लग रहा है तो धीरे धीरे सरक के आप पीछे चले आएंगे। फॉल और बढ़ाना है, बढ़ा दीजिए, बाल को खींचना है और खींच लीजिए। ऐसे हाथ से दबाते हुए सीधे हम पीछे चले आए हैं। और एक यू पिन हम पीछे लगा लेते हैं सेक्शन को होल्ड करने के लिए, बाकी के सेक्शन भी इसी में होल्ड होंगे। सामने से नोटिस करें क्या ये दोनों एक जैसे लग रहे हैं, अगर नहीं लग रहे हैं तो उनको बैलेंस करें। और ये सब आपको कहाँ देख के करना है, मिरर में देख के करना है। हाइट, प्लेसमेंट, साइड लॉक की कवरेज, आईब्रोज तक टच करना है या कितना है, दोनों तरफ। उधर भी देखें तो थोड़ा हम इसको देख लेते हैं दोनों तरफ कि ये कैसा लग रहा है। ठीक है जी, यहाँ पे आईब्रोज की आर्च पॉइंट तक हम टच कर रहे हैं तो इसको भी हमें थोड़ा टच कराना होगा, तब वो सिमिलर लगेगा। उसको हमने फॉलो किया और थोड़ा इसको डाउनवर्ड दिखाना है तो थोड़ा हम इसको प्रेस करके डाउनवर्ड दिखा देंगे। आई होप सो अब अच्छा लग रहा होगा। तो यहाँ तक हम इसको हल्का सा प्रेस करेंगे और स्प्रे मार देंगे। बस जैसे आप स्प्रे अप्लाई करेंगे आपका सेक्शन फिक्स हो जाएगा, इसके बाद आप चेंजेस नहीं कर सकते हो। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा पहला सेक्शन सेट। अब दूसरा भी करना है।
ध्यान रखें इसकी बॉर्डर लाइन ख़राब नहीं करनी है आपने, क्योंकि ये बॉर्डर लाइन ख़राब हुई तो आपका लुक सारा फ्रंट से ख़राब हो जाएगा। चलिए जी, पहला सेक्शन डन। हाँ जी, अब दूसरे को भी करते हैं। टेक्निक सेम रहेगी, मोटा टेल कॉम ना यूज़ करें, आपको बारीक टेल कॉम यूज़ करना है ऐसा। तो चलिए इसको भी कॉम करते हैं। रूट से इसमें कॉम करें। जब आप यहाँ स्प्रे करते हो तो इन बालों पे भी स्प्रे लग जाता है, तो आप इनको अच्छे से पहले कॉम आउट कर लें। स्प्रे की स्टिफनेस को हटा दें ताकि जब आप इसको फैलाने की कोशिश करें तो ये फैल जाएगा। चलो जी, नेक्स्ट फिर इस पॉइंट से हमने डायगोनल सेक्शन लिया फ्रॉम द सिमिलर पॉइंट, यहीं से, और बाकी के बालों को छोड़ दिया। नेक्स्ट लेयर हमारी सेम, इस पे भी आप शाइन स्प्रे का यूज़ करेंगे। टेक्निक सिमिलर रहेगी हमारी। कॉम किया ऊपर से, देखो मैं साइड में खड़ा हूँ, हथेली यूँ रखी है, कॉम किया एक बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार, और एक बार आपने नीचे से भी इसको कॉम कर दिया, और फिर हमने इसको पकड़ लिया यहीं पे ही। बहुत आगे नहीं जाना है, बस अपने हाथ को आप यहीं पे रोक लेंगे, थोड़ा नीचे आएंगे, इस वाले को यहाँ से पकड़ के अपलिफ्ट करना है, पीछे की तरफ पुश करना है, ऐसे पीछे की तरफ अंगूठे की मदद से यूँ पीछे हम इसको कर रहे हैं। देखो इसकी हाइट बराबर आ रही है। अगर आपको लग रहा है आ रही है तो देरी ना करें, इससे पहले इसका मिजाज ख़राब हो, आप उसको फिक्स कर दो। तो हमने जी इसको फिक्स कर दिया। स्प्रे करना है फ्रंट साइड पे और बैक साइड पे भी। ब्लो करें, शेप दे, क्लीन करें इसको। अब इसके बाद फिर वही, ये फिक्स हो गया। देखो मैं इसको छोड़ सकता हूँ, छोड़ दिया मैंने, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हो। 2 फिंगर से पकड़ा और रिमेनिंग बालों को, जो कि डाउनवर्ड वाले हेयर हैं, उनको कॉम किया पहले। राइट हैंड से उसको अच्छे से पकड़ना है और पीछे की तरफ आप प्रोसीड करेंगे इस तरीके से। इसको हाथ को ऐसे दबाते हुए और इसको आपने धीरे धीरे आगे की तरफ सरकाना है, मीन्स फैलाना है। और देखते रहें क्या उधर वाले सेक्शन से बराबर मैच कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो मैच करो उसको, कितना फॉल देना है, बराबर बराबर होना चाहिए। आई थिंक सो ठीक लग रहा होगा। इसको हम पीछे आ गए, तो देखो यहाँ से हम पीछे गए हैं और यहाँ हम ये यूपिन हमने लगा रखी है, इसके ऊपर हम आ गए हैं। बस इनके बीच का डिस्टेंस बराबर बराबर करो। यहाँ से बाल थोड़ा नीचे नीचे खींच लेते हैं हम। बस बन गई हमारी सेकेंड लेयर। क्या ये ठीक लग रही है? अगर ठीक लग रही है तो आप इसको फिक्स कर दें फिर। तो चलो इस पर भी स्प्रे मार देते हैं। तो ये स्प्रे किया हमने। स्प्रे के बाद कोई भी चेंजेस नहीं हो सकते हैं, तो ये सब काम आपको मिरर में देख के ही करना है। हम बिना मिरर में देखे हुए बना रहे हैं। बट आप लोगों को हैंड होल्डिंग का समझ में आ रहा होगा, टेक्निक का समझ में आ रहा होगा, होप सो। फिर से देखो, आखिरी सेक्शन है, बहुत आसान है, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। तो ये हमने शाइन स्प्रे किया। फिर एक बार और समझ लीजिए आप, कॉम किया पहले ऊपर से 1 बार, 2 बार, 3 बार, और फिर यहाँ डाउन पॉइंट से भी कॉम कर दिया। बस जी बस, इतना ही करना है। बाकी आपको सेम, ये नीचे की तरफ आ गया सेक्शन, केवल फ्रंट के सेक्शन को यहाँ से आगे वाले बालों को अपलिफ्ट करना है। देखो क्या इसके बराबर हाइट आ गई है? आ गई है तो आप स्प्रे मार दें और उसको पहले फिक्स कर लें। पहला पॉइंट तो यही है कि जी आपको उसको हाइट देनी है, इसके जितनी हाइट देनी है, और उसको फिक्स भी करना है, रोकना भी है एक जगह पे। ये लेफ़्ट साइड में थोड़ी दिक्कत देता है आपको ज़्यादा समस्या है तो आप यहाँ पे एक यूपिन भी लगा दें, जैसे हम वहाँ पे लगा रहे थे जी, ये मिले ना इसके सपोर्ट के लिए। बाकी के बालों को हमने छोड़ा, कॉम किया और सीधे सीधे पीछे की तरफ चले जाएंगे। ये लिया हमने जी, पीछे की तरफ आ गए, सॉफ्टली ऐसे घुमा दिया इसको, आगे की तरफ आप प्रोसीड करें। बस आई थिंक सो बराबर गैप आ रहा होगा, यहाँ हाथ से दबाएं और पीछे इसको छोड़ दें। तो ये हमने लेफ़्ट साइड से कुछ इस तरीके से बना लेना है। इसको बस थोड़ा दबा के रखें, वॉल्यूम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसको हम थोड़ा सा इवन करेंगे, देखेंगे बराबर बराबर डिफरेंस हो। 2 फिंगर थोड़ा सा आगे खिसक जाओ, बस। अब देखो फ्रंट से क्या ठीक लग रहा है? ठीक लग रहा है तो फिर आपने स्प्रे मार देना है। ये सारा काम आप लोग मिरर में देखते हुए करोगे।
ठीक है जी। बस बन गई हमारी हेयर स्टाइलिंग। बस इसको भी आप फिक्स करें। स्प्रे किया हमने, यहाँ पे भी सेम सबको एक साथ मर्ज करना है। यूपिन लगा दी मैंने यहाँ पे और सभी सेक्शन को एक साथ मर्ज करना है, जैसे हमने प्रीवियस में आप लोगों को बताया था। ये वाला फोक कॉम 5 नीडल कॉम बोलते हैं। सीधे आप स्प्रे अप्लाई करें, यहाँ पे कोई पिंस विंस नहीं लगानी है, हल्के हाथ से सरकते चलेंगे हम। इसे हटा देते हैं, बहुत मदद हो गई, धन्यवाद। बोलो कॉम करें, यहाँ से कॉम करें, कॉम करें, कॉम करें और सीधे अपोजिट साइड जाना है आपने। और यहाँ पे फिर मैं यू पिन से इसको होल्ड कर लेता हूँ। बस जैसे आप होल्ड करेंगे, सो बॉब पिन की मदद से इस कॉर्नर पॉइंट पे यहाँ पे आप बिल्कुल बॉब पिन की मदद से सभी तीनों सेक्शन को एक साथ लॉक कर देंगे। यहाँ पे स्प्रे इसको टाइट करके पकड़ के रखेगा, डोंट वरी, कहीं नहीं जाएगा ये। बस ये बड़ी वाली यू पिन भी हमने हटा दी, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो कुछ इस तरीके से आप इसको लेफ़्ट साइड में भी तैयार करते हैं। बस इसको भी बोलो बाय बाय। सो कुछ इस तरीके से आप दोनों तरफ इस ब्राइडल फ्रंट को मल्टीपल एस लेयर विद सेंटर प्रोफाइल पार्टिंग के साथ इसको बनाते हैं, ठीक है। अधिकतर जो लोग हैं इसको बंगाली ब्राइड में देते हैं, बिकॉज उनको वॉल्यूम अच्छा चाहिए होता है और काफ़ी पसंद करते हैं वहाँ पे क्लाइंट। बाकी यहाँ दिल्ली में भी बहुत सारे लोग पसंद करते हैं। मीन्स आपको आना चाहिए, बहुत सुंदर लगता है। पर थोड़ी थोड़ी टेक्निकल वाली बातें थी जो होप्स हो आप लोगों को समझ में आई होंगी। यहाँ पे अगर आप राइट हैंडर हैं तो राइट से पकड़ेंगे और फिर लेफ़्ट से पकड़ेंगे, राइट से खींचेंगे, ठीक है। सो होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा कि लेफ़्ट साइड में इसको कैसे बनाना है। अब आप लोग लेफ़्ट साइड में इस तरीके से बना पाएंगे, उम्मीद है। बाकी कमेंट्स बॉक्स पे हमें मेंशन ज़रूर करें, समझ में आया नहीं आया, और अपना प्यार वहाँ पे ज़रूर मेंशन करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई स्टाइलिंग के साथ। टिल देन सी यू सून, बाय बाय।